गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2024 जो कि 21 जनवरी को होने वाला है। उसके लिए आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उस पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ आपको एग्जाम में क्या लेकर जाना है ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आइए चलते हैं, एक डिटेल में आपको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको क्या लेके जाना है, क्योंकि आप स्पेशली इसीलिए आए होंगे, बाद में नोट अगर जिसको देखना होगा, लेकिन ये भी आपका ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड, ठीक है। पहला एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट दिया गया है 1 फोटो आईडी प्रूफ, ठीक है। पैन कार्ड होना चाहिए, या तो पैन कार्ड ले लीजिए, या तो आधार कार्ड ले लीजिए, या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या वोटर आईडी होनी चाहिए, ठीक है। इनमें से आप कोई एक ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप बॉल पॉइंट पेन जेल में नहीं लेना है, जेल वाली पेन नहीं लेना है, याद रखना है। बॉल पॉइंट पेन सीधे लिखा है, ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 पेन रखिएगा, ऑफ गुड क्वालिटी, मतलब थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, ये नहीं कि 3 रुपये वाली लेके चल दिए। और थोड़ा बबल करने के लिए लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा वहाँ पे आसानी हो आपको बबल करने में। ज़्यादा अगर आपका थिन होगा यानी पतला होगा तो बबल करने में बहुत टाइम लगेगा, और कम से कम आधे घंटे वही ले लेगा फिर आपका। और फोर्थ पॉइंट है वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट 500 मिलीलीटर, मतलब 500 ml का आप ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसका कवर जो ऊपर लगा रहता है, जैसे आपका जिस कंपनी का है उसके कवर को हटा दीजिएगा, और उसको 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर की बॉटल को लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में कैरी करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं चलता हूँ, थोड़ा सा कुछ नोट दिया गया उन सभी को डिस्कस करते हुए। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे क्या क्या लेके नहीं जाना ये भी इसी के साथ ही बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीट्स ऑफ द पेपर्स, यहाँ पे पहले लिस्ट दी गई है, उसके बाद देखते हैं। फिर आगे कह रहा है ओनली परमिटेड आइटम आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर, द सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ वेरियर आइटम। अगर आप इन सब चीज़ों, लिस्ट ऑफ द वेरिड आइटम विच आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर इन एनी सर्कमस्टेंस, तो यहाँ पे बोला गया कि ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है, जैसे मेटालिक आइटम, बुक, नोट्स, इरेजर, यहाँ पे बुक, नोट्स, और उसके बाद दिया गया है बिट्स ऑफ द पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, गोल्ड एंड आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स। फिर इसके बाद है प्लास्टिक पाउच, पेंसिल पाउच, पेंसिल पाउच, पेंसिल या स्केल, लॉन्ग टेबल, राइटिंग पैड या इरेजर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट, गूगल, फिर इसके बाद गॉगल लिखा है, सॉरी गॉगल। फिर इसके बाद है हैंड बैग, ये थोड़ा ऐसा मिक्स करके लिखा है, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रही है। मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव, फिर पेजर, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेन, स्कैनर, फूड एंड बेवरेज करके लिखा है, अल्कोहल आर नॉन अल्कोहलिक, अदर आइटम विच कुड नॉट बी यूज फॉर अनफेयर मीन। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो तो इसे अनफेयर माना जाएगा और आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा। इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉइंट डिस्कस कर दिए, क्या क्या लेके जाना है। 4 पॉइंट, एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक आईडी होनी चाहिए जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए, इनमें से कोई, और एक आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। एक की जगह पे मैं कह रहा हूँ 2 ले लेना, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप किसी से मांगने लग जाओगे, वहाँ पे मिलता नहीं है, फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। 4th पॉइंट है वाटर बॉटल ले लीजिएगा 500 मिलीलीटर का, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, ये भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए क्या बोला गया है, कैंडिडेट हैविंग एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनके एडमिट कार्ड में सिग्नेचर और फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन सीटेट जनवरी 2024 इन एनी कंडीशन।
कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपको सीटेट के एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो पहले से चेक कर लीजिएगा, अगर आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ अच्छे से दिख रहा है तभी आपको एंट्री मिलेगी। पता चल रहा है आप सेंटर पे पहुंच गए तब आपका फोटोग्राफ में प्रॉब्लम है और सिग्नेचर में प्रॉब्लम है या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए फार्दर आगे भी बताया गया, फार्दर प्लीज चेक द पार्टिकुलर एंड अदर डिटेल्स, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, category, medium of the question paper, language offered for the paper 1 and paper 2 and subject offered from paper 2 of admit card with the final confirmation page। जो आपने फाइनल कंफर्मेशन निकाला था पेज, उससे अलग अगर कुछ भी आया है, जो आपने फाइनल प्रिंट किया होगा जब फॉर्म भरा होगा, उससे अलग कुछ भी आया तो आप उसके लिए बोला गया है कि इन केस एनी पार्टिकुलर ऑफ एडमिट कार्ड इज नॉट मैचिंग विद द फाइनल कंफर्मेशन। अगर फाइनल कंफर्मेशन से आपका एडमिट कार्ड मैच नहीं कर रहा है तो द कैंडिडेट मे बी कम्युनिकेट विद द सेम टू सीटेट फॉर नेसेसरी करेक्शन इमीडिएटली। आप सीटेट से कांटेक्ट करके, यानी जो उनकी हेल्पलाइन नंबर होती है, आप उससे हेल्प करके उन्हें कांटेक्ट करके उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन इमीडिएटली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मीडियम, क्वेश्चन पेपर आपने कौन से लैंग्वेज दिया है, फर्स्ट सेकंड, पेपर 2 में कौन सा दिया है, इन सभी को ध्यान में रखते हो। किसी का अगर चेंज हुआ है तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ये नीचे दी गई है, इस पर आप कांटेक्ट करके जो भी अगर आप में इशू हो आप उसको बता करके अपना करेक्शन करा सकते हैं, या जो भी वो लोग बताएंगे उस तरीके से आपको करना है। या आप एक ओरिजिनल चीज़ें लेते जाइएगा अपना, उसमें जिस तरीके से ऑलरेडी वो बता रखे आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फॉर कैंडिडेट, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। आपको लगेगा कि चलो 4 चीज़ें ले लिए, लेकिन ये सब भी चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर किसी का फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी अपना सही करके जाएगा, नहीं तो एंट्री नहीं देंगे वो लोग। फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में देखिए, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज द मेंशन्ड इन दिस एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई इसको बोल रहा है कि पूरा फॉलो करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, द कैंडिडेट शुड बी रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से जो शुरू हो रहा है उससे 120 मिनट पहले, यानी 2 घंटे पहले पहुंच जाए। द कैंडिडेट रिपोर्टिंग द सेंटर आफ्टर गेट क्लोज टाइम विल नॉट बी अलाउड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। अगर गेट बंद हो गया फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप चाहे कितना रोइए गाइए कुछ भी करिए, ठीक है। अगला है, कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग देयर ऑन ब्लू ब्लैक। अपनी खुद की पेन लेके जाना है, वहाँ पे नहीं मिलेगी। ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू राइट हिज हर पार्टिकुलर इफ एनी। अगला है, कैंडिडेट विदाउट हैविंग द प्रॉपर एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन। अगर आपके पास ओरिजिनल एडमिट कार्ड और ओरिजिनल एडमिट कार्ड यानी प्रॉपर एडमिट कार्ड की बोल रहे हैं तो आप प्रिंट आउट करके जाइएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओरिजिनल फोटो ID रहनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड ले रहा था ओरिजिनल होना चाहिए, आपका फोटो कॉपी नहीं चलेगा। कोई भी ID है आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, इसके लिए करें नॉट अलाउड। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो बाहर कर देंगे, याद रखिएगा। फिर आगे करें, एग्जामिनेशन सेंटर अंडर द एनी सर्कमस्टेंस बाय द सेंटर सुप्रिटेंडेंट। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू हैव लिव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जामिनेशन विदाउट सिग्नेचर अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट पे अपना सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से लास्ट में जब आप एग्जामिनेशन हॉल छोड़ेंगे, इसमें बोला गया है कि द कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव। हाँ, एग्जामिनेशन हॉल छोड़ने से पहले आपकी अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। फिर आगे, द कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉर स्ट्रिक्ट एंड मेंशन्ड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई उसको फॉलो करना है। दिस एडमिट कार्ड इज इशूड प्रोविजनली टू द कैंडिडेट एज पर द information provided by the him her. The eligibility of the candidate has not been verified by the board. The appointing authority फिर आगे है, recruiting agency will be verified before the appointment or recruitment of the qualification of CTET would be not be confirmed the right or any person for the requirement employment if it is only one of the eligibility criteria for अपॉइंटमेंट एज द टीचर।
इन्होंने मतलब ये बताने की कोशिश की है कि हम जो एडमिट कार्ड इशू कर रहे हैं इसमें हम ये बस टीचर के बेसिस पे जो जो इन्फॉर्मेशन भरी है उसी को लेकर हम जारी कर रहे हैं। उसके पहले वो क्या था, क्या नहीं था, क्या कर रहा था, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रख सकते। ये बोर्ड अपने तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, आप जो टेट का इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं बस उसी का उसके पास उसी की जानकारी है, उसके अलावा उसके पास जानकारी थोड़ी है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। 8 नंबर है, द कैंडिडेट एडवाइज टू द विजिट द अलॉटेड एग्जामिनेशन सेंटर 1 day बिफोर एट द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑर्डर टू कंफर्म द लोकेशन, डिस्टेंस, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि अगर आपका जैसे सिटी पता चल गया है और सेंटर पता चल गया तो कह रहे हैं एक दिन पहले जाके अपना पता कर लीजिए कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है, लोकेशन उससे देख लीजिए, कितनी डिस्टेंस है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस मोड से जाना है, यानी कि ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या क्या जाना है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। टाइम से निकलिएगा, नहीं छूट जाएगा पेपर, फिर रोते रह जाओगे, ठीक है। द कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज़ ही लिखा है ये, आर अलाउड टू कैरी इनटू द एग्जामिनेशन हॉल द स्टेबल्स लाइक द शुगर टेबल, चॉकलेट, कैंडी, फ्रूट्स, bananas, apple, orange and snack item or sandwich is transported poly bag. In the poly bag, however, the food item shall be kept with the invigilator at the examination center concerned, who on their demands shall hand over the eatable or to the candidate. मतलब ये कह रहे हैं अगर किसी को जो डायबिटीज़ से कोई दिक्कत है तो वो लोग इन सब चीज़ों को खाने पीने के लिए जो भी ले जाते हैं अपना ले जा सकते हैं, लेकिन उसको एग्जामिनर को दिखा करके वहाँ पे रखना है इस तरीके से, और जो रिक्वायरमेंट होगी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला है द सीटेट यूनिट अपलोड सीटेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट द ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है ctet.nse.in in the responsibility of candidate visit the CTET website regularly for the information update. तो आपको अगर जो भी इन्फॉर्मेशन है सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेते रहना है, ठीक है। तो ये मेन इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज़रूरी है। नीचे और भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है। और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जल्दबाजी में आप भग के चोरी से मत निकल जाइएगा कि जल्दी से हम एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाए। वहाँ पे बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक जरूर करानी है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी फॉर इच कैंडिडेट बिफोर द entering the examination hall. In case any candidate enter the examination hall without the marking biometric attendance, his her result may be cancel. तो बोल रहे हैं कि अगर आप विदाउट बायोमेट्रिक मार्क्स के अंदर जाते हैं तो आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, साफ साफ बोला गया है। तो इसलिए बायोमेट्रिक भी करा के ही जाना है अंदर, ठीक है। फिर सिंस द बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, so you are advised to reach the center will be in time to the save the loss in the attending your examination. In case you reach the examination center at the last minute, you may lose your examination time. मतलब कोशिश करना है कि आपको टाइम से पहुंचना है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिससे कि देखिए बायोमेट्रिक होगा तो आपको थोड़ा सा पहले पहुंचना है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी गई, आप पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी, ये अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी को तो वो अपना देख सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि द प्रोविज़न ऑफ द, ये पूरा देख लीजिएगा, इसमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, मेन मैंने बता दी हैं। और यहाँ पे एक नोट करके दिया गया है, योर रिस्पॉन्सेस में बी एनालाइज्ड विद द अदर कैंडिडेट, डिटेक्ट पैटर्न ऑफ द सिमिलरिटी, राइट एंड रॉन्ग आंसर, इफ इन द analytical producer adopted in the regard, it informed concludes that the responses has been shared and score obtained not a genuine and valid, your candidate may be cancelled and ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। मेन जो थी मैंने पहले ही बता दी। हाँ, कुछ इसमें देखिए इतना पास लिखा है, कहीं पढ़ने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो आपकी मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।